जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास फिजियोलॉजी में जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो इंट्रोडक्शन के बारे में कि फिजियोलॉजी होती क्या है। बेसिकली एनाटमी एंड फिजियोलॉजी आर द ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ठीक है जी, ये बायोलॉजी की ब्रांचेज हैं। ठीक है, दैट आर कंसर्न्ड विद द फॉर्म एंड फंक्शंस ऑफ द बॉडी। एनाटमी जो है ना बेसिकली स्टडी, इसमें हम स्टडी करते हैं फॉर्म यानी स्ट्रक्चर की, और फिजियोलॉजी फंक्शंस ऑफ द बॉडी के साथ डील करती है। ठीक है, एनाटमी की आगे डेफिनेशन उन्होंने लिखी है अलग करके, एनाटमी इज द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। ये बॉडी स्ट्रक्चर की एनाटमी जो होती है ये बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी कहलाती है। जबकि फिजियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन, और फिजियोलॉजी डील करती है कि हमारी बॉडी किस तरह अपना फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती है। दिस इज हाउ द बॉडी पार्ट्स वर्क टू सपोर्ट लाइफ। अब ये इसी तरह है कि जिस तरह हमारे मुख्तलिफ बॉडी पार्ट हैं किस तरह एक मिलकर काम करते हैं और हमारी जो लाइफ है उसको सपोर्ट करते हैं। एज यू लर्न अबाउट द कॉम्प्लेक्स interdependence of structure and functions of human body, you will become in a very real sense that the subject of your own study। अब बेसिकली सिंपल वो कह रहा है कि हमारी जो बॉडी के जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस आपस में एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट हैं। और फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी इज साइंस दैट डील्स विद द फंक्शंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पार्ट। ठीक है, ये क्या करती है कि इसमें हम फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी, और उसके जो पार्ट्स हैं उनकी स्टडी को पढ़ते हैं। ठीक है जी। द टर्म फिजियोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, ये दो ग्रीक वर्ड से निकला है। फाइसिस मींस नेचर एंड लोगोस साइंस ऑफ स्टडी। ठीक है जी। मतलब आपके जो बॉडी फंक्शंस हैं, ठीक है, उनकी जब हम स्टडी करते हैं उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। फाइसिस मींस नेचर, ठीक है जी, एंड लोगोस मींस साइंस ऑफ स्टडी। सिंपली स्टेटेड इट इज द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ द बॉडी वर्क्स। ठीक है, सिंपल सी बात है कि हमें जो हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी किस तरह अपना काम सर अंजाम देती है। ठीक है जी। उसके अलावा आप के ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये 1 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पर आपने ये देखें कि द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व सच एज ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। अब डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। अगर आप ह्यूमन की फिजियोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं या बॉडी उसके ऑर्गन्स की स्टडी कर रहे हैं या उसके बॉडी के किसी पार्ट की फंक्शंस की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि ये जो है हमारे पास ह्यूमन फिजियोलॉजी है। और अगर हम किसी प्लांट किसी पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों के जो जो फंक्शन है उनकी स्टडी करते हैं हम उसको प्लांट फिजियोलॉजी कह देते हैं। द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल स्टडीज सच एज मॉलिक्यूलर और सेलुलर फिजियोलॉजी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जब हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं ना हम इतनी डिटेल में पढ़ते हैं कि इवन के हम किसी ऑर्गन के सेलुलर लेवल तक भी उसकी स्टडी करते हैं और मॉलिक्यूलर लेवल पर भी उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा हम स्पेसिफिक ऑर्गन की स्टडी भी कर सकते हैं या सिस्टेमिक फंक्शन की स्टडी भी कर सकते हैं। यानी स्पेसिफिक का मतलब है मखसूस। ठीक है, तो हम किसी मखसूस बॉडी स्ट्रक्चर की जब स्टडी करते हैं, ठीक है, वो भी फिजियोलॉजी कहलाती है। जिसमें न्यूरो फिजियोलॉजी मतलब आप जब नर्वस सिस्टम की स्टडी करते हैं उसके पार्ट्स जो है उसके क्या क्या रोल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, उसको हम न्यूरो फिजियोलॉजी कहेंगे। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, ये हमारा जो सांस लेने का अमल है, ये जिस तरह आपको पता है कि आपने नेट में इसके डिफरेंट पार्ट्स पढ़े हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपका लैरिंक्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है और एल्वियोलाई है। ठीक है, इन तमाम के फंक्शंस की स्टडी कर रहे हैं तो हम इसको रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी कहते हैं। और उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी मीन्स आप हार्ट के जो जो हार्ट बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, वेन्स, अब इनके क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या किस तरह ये अपना फंक्शंस मुकम्मल करते हैं, उसकी स्टडी को हम कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन फिजियोलॉजी का कंप्लीट हो चुका है।